हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फाइजा। आज हम एक ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे जिसमें आपका जो शरीर है वो थका हुआ महसूस करता है और कई बार खड़े खड़े ही बेहोश हो जाना या फिर धुंधला दिखना और चक्कर आते रहना। तो ये जो सारी हेल्थ प्रॉब्लम है उसे हम लो बीपी कहते हैं। तो ये जो सभी सिम्टम्स है वो इंडिकेट करते हैं कि आपको लो बीपी की बीमारी हो सकती है। तो चलिए सीखते हैं लो बीपी के बारे में डिटेल में। तो आज हम क्या क्या सीखेंगे, सबसे पहले लो बीपी के इंट्रोडक्शन से बात करेंगे, देन उसके कॉजेस, सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है, उसके बारे में आज का हमारा वीडियो लेक्चर रहेगा। तो आप लास्ट तक बने रहिए जिससे कि अगर आपको भी लो बीपी है तो इसकी जानकारी आपको मिलेगी। तो चलिए आप समझते हैं इस बीमारी के बारे में कि लो बीपी को मेडिकल टर्म में हाइपोटेंशन कहा जाता है। तो ये जो हाइपोटेंशन है उसे हम लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब ये जो लो ब्लड प्रेशर की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 90 से 60। तो ये जो कंडीशंस है उस कंडीशन से आपका जो बीपी है वो इंडिकेट होता है कि आपको लो ब्लड प्रेशर है और लो बीपी की बीमारी है। तो अब समझते हैं कि अगर किसी को नॉर्मल बीपी से ये जो डेंजरस बीपी है, टू ब्लड लो प्रेशर है एंड लो ब्लड प्रेशर रहता है, तो वो कैसे पता चलेगा। अब ये जो लो बीपी की बीमारी है वो कहीं ऐसे केसेस होते हैं जिसमें लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज कहा जाता है, यानी कि जानलेवा भी हो सकती है। तो ये जो है लो ब्लड बीपी, अगर किसी को ये बीमारी होती है तो इसमें आपका जो ब्लड प्रेशर है वो 90 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी यानी कि mmHg से कम हो जाता है। तो अगर ये इंडिकेट करता है तो आपका जो है वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो है वो 60 mmHg तक रहता है। तो जनरली इसे लो बीपी में कंसिडर किया जाता है। तो अगर किसी का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो वो 120 mmHg सिस्टोलिक एंड 80 mg डायस्टोलिक। तो अगर किसी का लो ब्लड प्रेशर रहता है तो वो 90 से 60, अगर उससे भी ज़्यादा लो हो जाए तो वो 60 से 40, और अगर उससे भी कम हो जाए तो वो डेंजरस रहेगा यानी कि लाइफ थ्रेटनिंग रहेगा, कि जानलेवा भी हो सकता है, जैसे कि 50 से 33 के अराउंड आ जाए तब। तो अब हम समझे कि लो ब्लड प्रेशर में होता क्या है। तो लो बीपी तब होता है जब हमारी ब्लड वेसल्स उनके नॉर्मल डायमीटर से डायलेट मीन्स के डायमीटर में ब्रॉड हो जाती है, जिसे हम वासोडाइलेशन कहते हैं। और ऐसा होने पर ब्लड फ्लो एंड ब्लड प्रेशर कम हो जाता है एंड बीपी जो है वो लो हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे समझते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे है नॉर्मल आर्टरी। तो नॉर्मल आर्टरी में आप यहाँ पे देखिए कि ये जो है ब्लड वेसल, उनका डायमीटर आप गौर से देखें इस तरीके से है। अगर किसी को वासो कॉन्स्ट्रिक्शन है तो वासो कॉन्स्ट्रिक्शन में क्या होगा, तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये पार्ट, यहाँ का पार्ट थोड़ा ज़्यादा एरिया कवर करता है। अब ये जो ज़्यादा एरिया कवर करता है तो ये हो गया वासो कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब उसकी जो एरिया है, ये जो डायमीटर है वो कम हो गया। अब वासो डायलेशन, डायलेट मतलब ब्रॉड होना। तो ब्रॉड होने से क्या होता है, तो आप यहाँ पे देखिए ये जो डायमीटर है वो ज़्यादा हो गया, तो जिसके कारण हम कहते हैं उसे वासो डायलेशन। तो अब समझते हैं कि नॉर्मल ब्लड वेसल्स एंड नॉर्मल ब्लड प्रेशर। तो अगर नॉर्मल बीपी है किसी की तो इसका जो एंडोथेलियम है वो इस तरीके से दिखेगा एंड स्मूथ मसल जो सेल है वो इस तरीके से दिखेंगे। और अगर किसी का ब्लड प्रेशर जो है वो डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसके कारण ये जो एंडोमेट्रियम और एंडोथेलियम का जो ये लेयर है वो डायलेट हो जाता है। डायलेट होने से वहाँ का जो ब्लड है वो ज़्यादा फ्लो होगा। अगर ज़्यादा फ्लो हो रहा है तो उसके कारण क्या होगा, पेशेंट को लो ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। तो चलिए अब समझते हैं कि किस किस कारण से ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। तो ऐसे
कौन से पोटेंशियल्स है कि जिसमें ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी जो है वो कम हो जाता है। तो सबसे पहला यहाँ पे है प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में फीमेल्स का बीपी कम हो जाता है। देन उसके बाद हार्ट प्रॉब्लम जैसे कि हार्ट फेल हो जाना, एंडोक्राइन प्रॉब्लम जैसे कि हार्मोनल इश्यूज, डिहाइड्रेशन हो जाना, ब्लड लॉस, सीवियर इन्फेक्शन, देन सीवियर एलर्जिक रिएक्शन जैसे कि एनाफाइलेक्सिस, और उसके बाद लेक ऑफ न्यूट्रिशंस इन डाइट। अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है तो उसके कारण भी आपका बीपी जो है वो कम हो सकता है। प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट यानी कि आप बेड रेस्ट ज़्यादा ले रहे हैं, और सॉल्ट का जो प्रमाण है वो आप कम ले रहे हो, या फिर आपका न्यूट्रिशन पोर है, माल न्यूट्रिशन हो गया है, ब्लड वॉल्यूम कम है, हार्ट प्रॉब्लम है, और आपकी जो हार्ट रेट है वो कम हो जाती है जिसे हम ब्रेडिकार्डिया कहते हैं। तो ये जो सारे कॉजेस है उस कारण से आपको लो बीपी की बीमारी हो सकती है। अब सीखते हैं कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या है इसके। तो इसके जो लक्षण है उसमें डिजीनेस यानी कि चक्कर आना और लाइट हेडनेस रहता है आपको। उसके बाद नोजिया, फेंटिंग, डिहाइड्रेशन रहता है, ज़्यादा थर्स्ट यानी कि आपको पानी पीने की इच्छा ज़्यादा होती है, और डिहाइड्रेशन समटाइम्स इस केसेस में आपका बीपी कम करवा सकता है। तो डिहाइड्रेशन नहीं होना है। तो डिहाइड्रेशन अगर आपको होता है तो उसके कारण आपको लो बीपी की बीमारी हो सकती है। देन उसके बाद आपका कंसंट्रेशन कम हो जाता है जिससे आपका ब्लड विजन होगा, आपकी बॉडी काम और पेल स्किन रहेगी, रैपिड, और आपकी जो हार्ट रेट और ब्रीथिंग है वो कम हो जाएगी, फटीग यानी कि थकान रहना, डिप्रेशन अटैक्स आना, अनकॉन्शियस हो जाना। तो ये जो सारे सिम्टम्स है वो आपको ध्यान में रखने हैं। अब डायग्नोसिस के बारे में सीखें कि इसका डायग्नोसिस कैसे होगा, निदान कैसे हो सकता है। तो इसका निदान होने के लिए सबसे पहले जो बीपी मेजरमेंट आती है इंस्ट्रूमेंट वो आप ले सकते हैं। उसके बाद ब्लड एंड यूरिन टेस्ट करवा सकते हैं। देन ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम टेस्ट, उसके बाद इकोकार्डियोग्राम। तो ये जो सारे डायग्नोसिस है वो आप ले सकते हैं। अब उसके ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में देखें, इसका इलाज कैसे हो सकता है। तो लो बीपी को तुरंत ठीक करने के लिए ये देसी उपाय अपना सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला नमक पानी पिए, यानी कि नमक को पानी में घुला के आप पी सकते हैं। उसके बाद 1 कप स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी आपको पीनी है। ये जो स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी है उसमें कैफीन का प्रमाण ज़्यादा आता है, तो कैफीन के कारण हमारा जो ब्रेन है उसका स्टिमुलेशन इंक्रीज होता है, जो कि आगे वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे। उसके बाद जो है वो गर्म दूध पिए। अब हम सीखें कि उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हैं, कौन कौन सी मेडिकेशंस हैं। तो सबसे पहली जो मेडिकेशंस है वो है फ्लूड्रोकॉर्टिजोन, जो कि एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, वो लो बीपी के लिए यूज़ होती है। तो ये जो है वो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो उसके लिए यूज़ होती है। तो इसका जो डोज है वो 100 से 200 mcg यानी कि माइक्रोग्राम पर डे का है। तो ये ड्रग आपका ब्लड वॉल्यूम एनहांस करेगी और आपका जो बीपी है उसे भी राइज करेगी। अब जो दूसरा है वो सिप्मिडो, तो उसका जो डोज है वो 2.5 से 10 mg ओरली एवरी 8 आवर्स, यानी कि आपको दिन में 3 बार एवरेज ये टैबलेट लेनी है। तो मिडोड्रीन ये आपका ब्लड प्रेशर कम जो हो गया है उसे राइज करती है। तो अगर किसी को ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन रहता है तो ये मेडिसिन वो ले सकता है। ये मेडिसिन ब्लड वेसल्स को डायलेट होने से रोकती है, जो कि रिस्पॉन्सिबल बनती है लो बीपी को होने के लिए। अब जो थर्ड ऑप्शन रहता है वो पाइरिडोक्सिस्टिग्मिन। तो ये जो टैबलेट है उसका जो डोज है वो 2.5 से 10 mg ओरली एवरी 8 आवर्स, यानी कि आपको दिन में 3 बार ये मेडिसिन आप ले सकते हैं। एंटीकोलिनेस्टरेज की है, क्लास से बिलोंग करती है। तो ये जो ड्रग है वो न्यूरोजेनिक ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन जो है उस बीमारी को ठीक करती है, यानी कि लो ब्लड प्रेशर को आप और राइज करती है। अब कैफीन के बारे में जानें तो कैफीन ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करती है, जो कि आपको आपके जो स्मूथ मसल है उसे स्टिमुलेट करती है। देन कैफीन कैन ऑल्सो कोज शॉर्ट टर्म इंक्रीज राइज इन बीपी। अगर किसी का बीपी कम हो गया है तो वो शॉर्ट टर्म के लिए उस पेशेंट का बीपी इंक्रीज कर सकती है।
अब उसकी डोज के बारे में देखें कि आपको दिन में कितना डोज लेना है कैफीन का। तो 20 से 100 mg ओरल आप ले सकते हैं, यानी कि एवरेज आप दिन में 2 से 3 बार कॉफ़ी 1 कप बराबर ले सकते हो। देन उसके बाद एरिथ्रोपोएटिन इंजेक्शन की बात करें तो एरिथ्रोपोएटिन एक हार्मोन है जो कि आपके ब्लड लेवल को इंक्रीज करती है, एचबी के लेवल को इंक्रीज करती है। तो इसका जो डोज है वो 25 से 100 IU पर kg यानी कि 3 टाइम्स वीक में लेने की होती है। तो चलिए देखते हैं कि एरिथ्रोपोएटिन जो है वो रिकमेंडेड होता है स्पेशली लो ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट के लिए। तो एरिथ्रोपोएटिन जो बेस्ट चॉइस है वो आरबीसी लेवल को इंक्रीज करती है और ब्लड प्रेशर को भी राइज करती है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही डिसीजेस के बारे में आपको सीखना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप करके भी मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन से डिजीज के बारे में सीखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।